क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन, क्रिस्टल की फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन को अचीव करने के लिए या फिर क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन के लिए हम किस टाइप के इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज इन एडिबल ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा तो कई सारे प्रोसेस का यूज़ करके हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एडिबल ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में किस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन को अचीव करने के लिए, इसको आपको बताना होगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन, एवोपोरेटिव एंड रिएक्टिव क्रिस्टलाइजेशन। अब देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है और कैसे होता है वो। क्रिस्टलाइजेशन ऑकर व्हेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज रिड्यूस। क्रिस्टलाइजेशन कब होता है, जब सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होती है उसकी सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस कर दी जाए, तब क्रिस्टलाइजेशन ऑकर होती है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कूलिंग के द्वारा कर सकते हैं, एंटी सॉल्वेंट एडिशन के द्वारा कर सकते हैं, एवापोरेशन के द्वारा कर सकते हैं और रिएक्शन के द्वारा कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए क्या होती है कि सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे तो क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा। देख लेते हैं थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या दिया गया है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर इवेंट। क्रिस्टलाइजेशन 2 मेजर इवेंट को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट क्या है, वन इज न्यूक्लिएशन। फर्स्ट बताया गया है कि न्यूक्लिएशन एंड द अदर इज क्रिस्टल ग्रोथ। फर्स्ट में हम देखते हैं कि न्यूक्लिएशन होता है और सेकंड में बताया गया है कि क्रिस्टल ग्रोथ होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जो 2 मेजर इवेंट हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट न्यूक्लिएशन है और सेकंड हमारा क्रिस्टल ग्रोथ है, विच बोथ ड्राइवन बाय थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। द 3 मेजर स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर। 3 मेजर स्टेजेस देखे गए हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में। सुपर सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन, इट कैन बी डन इन 3 वेज। हमको क्या करना होता है कि सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेशन बनाना पड़ता है, सुपर सैचुरेटेड। तो हम इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, हीटिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हीट करके। सेकंड दिया गया है कूलिंग द सॉल्यूशन एंड द एंड इज साल्टिंग इट आउट, साल्ट करके भी किया जा सकता है। जो सेकंड स्टेज है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का वो है न्यूक्लिएशन। दिस टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप। क्या होता है कि ये कुछ सारे स्टेप्स में टेक प्लेस करता है। ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन द एटम मॉलिक्यूल आयन विल कम क्लोजर टू वन अनदर एंड फॉर्म एग्रीगेट कॉल्ड क्लस्टर। यहाँ बताया जा रहा है कि एटम मॉलिक्यूल और आयन आपस में मिलते हैं और एक एग्रीगेट बनाते हैं जिसे हम क्लस्टर के नाम से जानते हैं। दिस क्लस्टर विल कंबाइन टू फॉर्म अ एम्ब्राय। जब ये क्लस्टर हमारा कंबाइन होता है तो वहाँ पे क्या बनता है, एम्ब्राय बनता है। इन दिस स्टेजेस ओनली द लेटिस फॉर्मेशन बिगिंस। इस स्टेज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेटिस का फॉर्मेशन होता है। दिस एम्ब्राय कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लाई। और जब ये एम्ब्राय आपस में कंबाइन होते हैं तब न्यूक्लाई का फॉर्मेशन होता है। फ्रॉम न्यूक्लाई क्रिस्टल आर फॉर्म्ड। न्यूक्लाई से क्रिस्टल क्या होते हैं, फॉर्म होना चालू कर देते हैं। जो न्यूक्लाई होती है उसी से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना चालू होता है। लास्ट स्टेज क्या है, क्रिस्टल ग्रोथ। वंस द क्रिस्टल आर फॉर्म्ड न्यूक्लाई फॉर्मेशन स्टॉप एंड क्रिस्टल ग्रोथ बिगिन। जैसे ही हमारा न्यूक्लाई बन जाता है तो क्या होता है कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है और न्यूक्लाई फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएंगे। जो क्रिस्टल है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्रिस्टल की ग्रोथ बिगिन हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमें पता है कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन, एवोपोरेटिव क्रिस्टलाइजेशन, रिएक्टिव क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं ब्रॉडली में डिस्कस नहीं करेंगे कि एवोपोरेटिव क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, रिएक्टिव क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। आप सभी कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन का ही यूज़ करते हैं। और एडिबल ऑयल रिफाइनरी में भी कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन
प्रोसेस को अचीव करने के लिए कौन से टाइप का इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। उसके पहले एक शॉर्ट नोट दिया गया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, द सॉल्यूशन इज स्लोली कूल्ड कॉजिंग द सॉल्यूट टू कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड फॉर्म क्रिस्टल। सॉल्यूशन क्या करता है, हम धीमे धीमे उसको कूल करते हैं, या आप कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ना है ऐसा समझिएगा। उसके कारण क्या होता है कि सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्यूशन से बाहर आता है और क्रिस्टल का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। दिस इज़ कॉमनली यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स। अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल में भी जब एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन होती है तो वहाँ पे भी हम कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन का ही यूज़ करते हैं। टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई डिजायर कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर, किस लिए करते हैं, सेपरेट करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए अपने मिक्सचर को, बाय कंट्रोलिंग द कूलिंग रेट एंड कंडीशन स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड साइज कैन बी ऑब्टेन। अगर हम डिज़ायर कूलिंग रेट और कंडीशन पे और जो उसकी कंट्रोलिंग है कूलिंग रेट्स की, अगर उसको कंट्रोल करके चलें तो स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर और जो क्रिस्टल होते हैं उनकी साइज बहुत ही अच्छे से ऑब्टेन कर सकते हैं। इक्विपमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, एजिटेटेड टैंक क्रिस्टलाइजर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो कई सारे क्रिस्टलाइजर के इक्विपमेंट होते हैं, जैसे एजिटेटेड हो गया, स्विन्सन वाल्कर हो गया, वैक्यूम टाइप हो गया, ये सारे आपके क्रिस्टलाइजेशन के इक्विपमेंट हैं। यहाँ पे हम एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजर देखेंगे। इस टाइप में क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड बनाते हैं बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड बनाते हैं कैसे, टेम्परेचर को रिड्यूस करके। द क्रिस्टल आर फॉर्म फ्रॉम द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और यहाँ पे बताया गया है जो भी क्रिस्टल हमारे फॉर्म होते हैं वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो ये सिलेंडर कंटेनर को कंसिस्ट करता है और इसका जो बॉटम एरिया होता है वो कोनिकल शेप में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर कंटेनर विद अ कोनिकल बॉटम। अ प्रोपेलर इज फिक्स सेंट्रली विच रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस विद द हेल्प ऑफ अ मोटर। जो ये सेंटर में आपको प्रोपेलर दिख रहा होगा, ये क्या करता है कि सेंट्रली फिक्स है और ये अपने ही एक्सिस में रोटेट करता है मोटर की हेल्प से। वर्किंग क्या दी गई है कि द सॉल्यूशन टू बी सब्जेक्टेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन, जो भी सॉल्यूशन हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं उसको क्रिस्टलाइजर में प्लेस करना होता है। इस प्लेस इन द क्रिस्टलाइजर कोल्ड वाटर इज पास थ्रू द पाइप कंटिन्यूसली। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाटर का इनलेट एरिया दिया गया है और ये वाटर का आउटलेट एरिया दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर और चिल्ड वाटर जो भी हमारे होते हैं इन्हें हम क्रिस्टलाइजर के पाइप्स के अंदर फ्लो कराते हैं। ड्यू टू कूलिंग के दौरान द सॉल्यूशन बिकम्स सुपर सैचुरेटेड एंड क्रिस्टल आर फॉर्म। जो भी सॉल्यूशन होता है हमारा वो सुपर सैचुरेटेड बन जाता है और क्रिस्टल हमारे फॉर्म होने लगते हैं। द प्रोपेलर इज अलाउड टू रोटेट विद सब टू पर्पज। जो प्रोपेलर लगाया गया है इसका भी काम देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्टली इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर देयर बाई हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली। ये क्या करता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसकी रेट को इंक्रीज़ करता है, जिसके द्वारा क्या होगा कि जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्मली मेंटेन रहेगा। सेकेंडली क्या करता है, इट कीप फाइन क्रिस्टल इन सस्पेंशन विच फैसिलिटेट देम टू ग्रो यूनिफॉर्मली। सेकेंडली क्या करता है कि ये फाइन क्रिस्टल्स को बनाता है और उनकी यूनिफॉर्मली ग्रो होती है।